हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और मजे से पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे हमारी क्लासेस को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आ गए हैं आपके साथ एक और नई क्लास लेकर। आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि जिन्होंने हमारी पहली बात तो पिछली क्लास नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाएं और जाके पीछे वाली क्लास देखकर आए। ये देखकर आए कि हमने उसमें किस किस टॉपिक्स को कवर कर लिया है। क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहते हैं तो बिना उन क्लासेस के डिफरेंशिएशन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लगाते हैं, जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। तो एक्चुअल में हमने जो स्टार्ट किया था, ठीक है, जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था, जहां से हमने स्टार्ट किया था, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस। ऑफ सम नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अलग अलग फंक्शंस का क्या देखा, डिफरेंशिएशन। यानी हमने देखा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, किस फंक्शन को किस तरीके से डेरिवेट किया जाता है, क्या उसका डिफरेंशिएशन निकल कर आता है। इन चीजों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। और किस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, जल्दी से फटाक से क्विक रिवीजन लगाते हैं एक बार। 2 मिनट लगेंगे बस ये पता करने में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा x की पावर n का। x की पावर n का क्या पढ़ा, n x n माइनस वन। क्या पढ़ा, n x n माइनस वन। तो यानी x की पावर n में जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर -3/2, इस तरीके से हमने बहुत सारे फंक्शंस में बहुत सारे एग्जांपल्स लेके x की पावर n को कंप्लीट किया। जिनको ये नहीं आता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार पिछली क्लास देखकर आए। देखकर आएंगे तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखो भाई, क्लास को देखना बहुत जरूरी है। चलो, तो अब अगर बात करें सेकंड, तो फिर सेकंड पे हमने पढ़ाया कि अगर कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। फिर थर्ड आता है कि अगर e की पावर x है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x सेम भी रहता है। फोर्थ हमने पढ़ाया, अगर log x आ जाए, log x नहीं, 1/x, log x आ जाए, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फिफ्थ हमने आपको पढ़ाया, अगर डिफरेंशिएशन a की पावर x का पूछ ले तो a की पावर x का होता है एज इट इज डॉट लॉग a। आप सबको हमारे साथ साथ जवाब देना है। ठीक है भाई, आप जब तक साथ साथ नहीं बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको आया है या नहीं आया है। आई नो आप ऐसे बोल रहे हो और हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन कमेंट सेक्शंस में आप बता सकते हैं कि किसको कितना आया और किसको कितना नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि टॉपिक नहीं आया है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उसे क्लियर करने की। तो चलिए चलेंगे, 5 तक हो गए। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। तो जल्दी से क्विक रिवीजन लगाओ, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब उसके बाद साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, टेन एक्स का, अगर बात टेन एक्स की करें तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और जल्दी से देखते हैं कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स होता है। अगर आप देखो तो जितने भी सी वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जितने भी सी वाले हैं सबके डिफरेंशिएशंस नेगेटिव है।
मतलब याद रखना, अगर आप किसी भी सी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सबका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सबका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? नेगेटिव। पॉइंट नंबर 12। इसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट टूल और उन सारी चीजों के बारे में बताया। ठीक है, तो जल्दी से एक बार प्रोडक्ट टूल भी देख लेते हैं। अगर u डॉट वी दो आ जाते हैं u डॉट वी, तो आप कैसे करेंगे? u को छोड़ो, डी बाई डी एक्स किसका कर लो? v का, प्लस v को छोड़ो, डी बाई डी एक्स किसका कर लो? u का। फिर एक पॉइंट आता है डिवाइड रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में एक ऊपर एक नीचे है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का कर लो, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का कर लो। इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया था पावर्स के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन में पावर्स वाले को भी बता देते हैं। पावर्स के लिए मैंने आपको बताया था, मान लो आपको कैसे भी दे दिया जाए, मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए ए एक्स प्लस बी की पावर 20। क्या दे दिया जाए? ए एक्स प्लस बी की पावर 20। तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर किसी फंक्शन की कोई पावर है, अगर किसी फंक्शन की क्या है? कोई पावर, तो उस पावर को आप कैसे कर सकते हैं? पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। यानी कभी भी किसी भी चीज की कोई पावर है तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करनी पड़ेगी? पावर। और पावर को सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो मतलब ए एक्स प्लस बी की पावर 20 है, तो वो 20 बाहर आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी? 19। तो ऐसा करने से हमने ये पावर को सॉल्व कर लिया। पावर को सॉल्व करने से हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है कि हम उस फंक्शन का क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी हमारे पास जादुई ताकत मिल जाती है कि हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ए कांस्टेंट एक्स का मैंने आपको बताया था 1। मैंने कहा था याद रखना एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होता है। फिर बी तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो उसे छोड़ दिया जाता है, वो एज इट इज रहेगा। और अगर वो बिना वेरिएबल के खाली कांस्टेंट है तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मतलब ये बचा कुछ 20, यहां पे ए बचा तो 20 ए एक्स प्लस बी की पावर 19। इतनी बात है। इतने बेसिकली फंक्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है जिनके आपको डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए, जिनका डिफरेंशिएशन आपको उंगलियों पे होना चाहिए। ऐसा ना हो बार बार उसे आपको देखना पड़े, बार बार उसे सॉल्व करना पड़े। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं जरा। अब पढ़ते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चेन रूल। बिना इसके डिफरेंशिएशन को करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन की टांगे तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी आपके लिए क्या है? चेन रूल। हालांकि चेन रूल जो होता है ना, वो डिफरेंट काइंड से होता है, मतलब उसका तरीका कुछ और है, लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उसकी टांगे तो छोड़ो, आप घुटनों तक काट दोगे उसे। ठीक है, तो जरा तरीके से थोड़ा हटके चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आओ भाई बिड़ू लोग, जल्दी से जुड़ जाओ, समझते हैं कि आखिरकार चेन रूल क्या होता है। ये कौन सी चिड़िया है, कौन सी चिड़िया है जिसका नाम चेन रूल है? तो आ जाओ भाई जरा चेन रूल की बात कर लेते हैं। चेन रूल एक्चुअल में क्या है? चेन रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ मिक्स्ड फंक्शंस। चलो जी, हमें समझ आया कि एक्चुअल में चेन रूल क्या होता है। चेन रूल होता है जब फंक्शंस को मिक्स कर दिया जाए, यानी फंक्शन एक से क्या हो जाए? ज्यादा, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, मतलब जब फंक्शंस क्या हो जाए? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा फंक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? चेन रूल। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? चेन रूल। अब चेन रूल क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इस्तेमाल होता है, जरा उस पर फोकस करो, जल्दी से ध्यान से आ जाओ।
चलो एग्जांपल ले लेते हैं कोई। मान लो आपसे क्वेश्चन ये कहे, आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का। आपसे किसी ने कहा आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो साइन एक अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, यानी ये दोनों के दोनों फंक्शंस अलग हैं, साइन भी अलग है और एक्स स्क्वायर भी अलग है। तो अगर दोनों फंक्शंस अलग हैं तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहती है, कदम से कदम चलते जाओ, कदम से कदम चलते जाओ। जैसे आपको जब डी बाई डी एक्स करना है तो सबसे शुरुआत में कौन दिखाई दे रहा है, साइन। मतलब आप जब डी बाई डी एक्स को सॉल्व करने जा रहे हो, जब इसे डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है, साइन। तो आप डिफरेंशिएशन भी किसका करो, साइन का। चेन रूल कहता है जो आपको पहले दिखाई दे आप उसका डिफरेंशिएशन करो। तो आप देखो जरा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स जब होता है जब एंगल एक्स है। जब साइन का एंगल एक्स है तो कॉस का भी एंगल क्या बनता है, एक्स बनता है। सीधी सी बात है, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। बाकी एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और एंगल वही रहेगा जो एंगल है, एंगल वही रहेगा जो एंगल है, क्योंकि हमें एक टाइम पर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमने एक टाइम पर किसको डिफरेंशिएट किया, साइन। अब अगर साइन डिफरेंशिएट हो गया तो किसके डिफरेंशिएशन की बारी है, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आई नो आपको बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा चटपटा सा लगेगा, ऐसे लगेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं बता दूं हमने कुछ नहीं किया। फंक्शन कितने आ गए एक साथ, दो। अब एक साथ अगर दो फंक्शन आ गए तो हमने कुछ नहीं किया, एक का डिफरेंशिएशन किया पूरा, फिर दूसरे का कर लिया। भाई जब दो फंक्शन है तो दोनों का करना पड़ेगा, तो जो पहले दिखाई दिया उसका कर लिया, फिर दूसरे का कर लिया। इतना ही तो किया है आसान, भाई इतना ही तो किया है, ठीक है, सिंपल सी तो बात है। अब अगर इतनी सिंपल बात है तो चलो फिर एग्जांपल लेते हैं। हाँ, चलो जी। इस बार हमने लिया साइन टू एक्स। इस बार हमने किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चूज किया, साइन टू एक्स। अब ये मत कहना कि भैया आप तो साइन में ही लिए जा रहे हो, सबर करो जरा, अभी सीखने का टाइम है ना, सीखने का समय चल रहा है ना। सीख लो एक बार कॉन्सेप्ट, फिर कहना कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तब बात करेंगे। ठीक है, फिर उस लेवल की बात करेंगे जिस लेवल पे आपको लेकर चलना है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आएंगे, अरे क्यों चिंता कर रहे हो बिड़ू लोग, जरा आओ तो सही मैदान में तो उतरो जरा। तो अगर हम बात करें साइन टू एक्स की, तो साइन टू एक्स में सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो सबसे पहला फंक्शन कौन पढ़ रहा है, साइन। तो जब सबसे पहले फंक्शन साइन पढ़ रहा है तो आप डिफरेंशिएशन भी किसका करोगे, साइन का। और हमने सीखा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो सबसे पहले साइन पढ़ा, सबसे पहले साइन पढ़ा, और साइन का डिफरेंशिएशन हमने क्या कर दिया, कॉस टू एक्स। साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स में फिर टू एक्स का करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ साइन का किया था। तो साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स होने के बाद अंदर चलेंगे, और अंदर किसका आएगा, टू एक्स का। टू एक्स में से टू कांस्टेंट है और एक्स का वन। टू एक्स में टू कांस्टेंट है और एक्स का वन हो जाएगा। तो कहने का मतलब फाइनल हमारे पास बचा टू कॉस टू एक्स। फाइनल हमारे पास आंसर क्या बचा, टू कॉस टू एक्स। ठीक है, सिंपली हमने इतना किया। इतना करने के बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, टू कॉस टू एक्स। और ले लेते हैं एग्जांपल। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, हमरे खिलाड़ियों क्यों चिंता कर रहे हो, आ जाओ जरा मैदान में। हमरे खिलाड़ी, पिर्रे खिलाड़ी,
चलो भाई, मैदान में जरा इधर की तरफ आते हैं और एग्जांपल लेते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस ई की पावर एक्स। चलो जी भैया, यहां फंक्शन को फिर से चेंज किया गया। यहां जो दो फंक्शंस हैं वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस है और एक ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यानी एक आपका कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक आपका ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलो भाई बिड़ू लोग, कमेंट करना चालू कर दो आंसर को थोड़ा सा है। अरे लग जाओ, कमेंट करके बता दो जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम वाली चीज है ही नहीं, टाइम वाली चीज आएगी तो टाइम भी देंगे। ठीक है, टाइम तो तुम कहीं और दे रहे हो ठीक है, टाइम हम कहाँ दें। चलो, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस का सबसे पहले कॉस आ रहा है। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ई की पावर एक्स। तो हमने कॉस का करा माइनस साइन ई की पावर एक्स। देखो हमने एंगल को चेंज नहीं करा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं तब हमारा एंगल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम साइन कॉस का कर चुके, अब हम किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का। तो हम एक बार कॉस का कर चुके और एक बार हमें करना पड़ेगा ई की पावर एक्स का। और ई की पावर एक्स का सेम एज इट इज होता है ई की पावर एक्स। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन खुद ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये कहानी भी फिर फिट हो गई। अगर कहानी फिर से फिट हो गई तो चलो फिर और एग्जाम्पल पे चलते हैं जरा। अभी तो फंक्शन दो ही चल रहे हैं, अभी सबर तो करो, कहां से कहां ले जाएंगे, जरा सबर तो करो हमरे हमरे बिड़ू लोग। चलो, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा बाहर निकल के चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बाहर निकल के क्वेश्चन लिया, लॉग ई की पावर एक्स। क्या लिया, लॉग ई की पावर एक्स। बिल्कुल सही बात है, चेन रूल में यहां भी दो फंक्शन आ गए, एक लॉग आ गया और एक ई की पावर एक्स आ गया। तो हमें तो एक एक करके चलना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कदम पे कदम रखते जाना है। कदम कदम बढ़ाए चल, है तू यूं ही गीत गाए चल, ऐसे ही है नहीं। चलो, अगर ऐसे नहीं है तो आ जाओ, करके दिखा दो यार जल्दी से। कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए, सारे आंसर मिलने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, जब भी तो मजा आएगा। ठीक है, जब भी तो लगेगा कि हाँ हमने कोई क्लास ली है, हमने कोई क्लास पढ़ी है। तो आओ जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई। चलो, लॉग का अगर मैंने आपको बताऊं तो लॉग का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लॉग का कोई एंगल है, लाइक लॉग का एंगल क्या है, एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन ये होता है कि जो भी उसका एंगल है वो 1 के अपॉन में चला जाएगा। एंगल पे मैटर नहीं करता कि उसका एंगल क्या है। तो यहां देखो, तो जब हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का एंगल क्या है, ई की पावर एक्स। इस वक्त लॉग का एंगल क्या है, ई की पावर एक्स। और लॉग का डिफरेंशिएशन कहता है कि वो 1 के अपॉन में चला जाएगा, जो भी उसका एंगल होगा, जो भी उसका एंगल होगा लॉग के डिफरेंशिएशन में वो कहां चला जाएगा, 1 के अपॉन में। तो हमने लॉग का कर दिया। अब बारी आई ई की पावर एक्स की, और ई की पावर एक्स का खुद एज इट इज ई की पावर एक्स रहता है। अब ये दोनों अगर चाहो तो आप कट जाएंगे, कट जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 1। और यही 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चेन रूल के बारे में पता चला कि जब फंक्शन एक से ज्यादा आ जाए तो एक से ज्यादा चेन रूल इसे क्यों कहा जाता है, चेन की तरह एक एक कड़ी जुड़ते चलो, एक एक कड़ी को करते चलो, एक एक कड़ी को करते चलोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वरना इसका कंप्लीट हो पाना इतना आसान नहीं है। तो आ जाओ भाई जल्दी से आगे फिर, चलो भाई आगे चलते हैं और थोड़े से एग्जांपल अभी लेते हैं यार, अभी कहाँ, अभी तो बहुत बाकी है। चलो तो सही अभी, चलो जी एग्जांपल ले लेते हैं। देखना जी ये क्या दे दिया, ई की पावर साइन एक्स। क्या दे दिया, ई की पावर साइन एक्स। अगर मैं ई की पावर साइन एक्स की बात करूं तो जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, जैसे ही मैं चलूंगा तो सबसे पहले मुझे ई मिलेगा, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, ई।
और मैंने आपको बताया ई एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद ही रहता है। मतलब ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन खुद ई की पावर साइन एक्स, इकलौता ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता, वो खुद ही रहता है। मतलब ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर साइन एक्स। अब ई का हो चुका, आगे फंक्शन की तरफ चलते हैं। और आगे फंक्शन क्या पढ़ रहा है? साइन एक्स। आगे उसकी पावर में फंक्शन क्या पढ़ रहा है? साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हो गया जी भाई। सबका एक एक करके करते चलना है, बस इतनी बात है। एक एक करके हर एक फंक्शन को एक एक करके सॉल्व करते चलो, उसको डिफरेंशिएट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी बाई डी एक्स। हाँ, साइन साइन लॉग एक्स। मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, साइन लॉग एक्स। अब देखो तो यहां भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन है, एक फंक्शन लॉग एक्स है। अगर मैं बात करूं यहां भी जब दो फंक्शन है, एक साइन और एक लॉग एक्स, तो अगर मैं बात साइन की करूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। उस वक्त लॉग एक्स को कोई कुछ नहीं होगा, उस वक्त log x का नहीं होगा। अब साइन का कर चुके तो किसका करेंगे? log का। किसका करेंगे? log का। और log का क्या होता है कि जो भी उसके पास एंगल है वो उसको कहां भेज देता है? 1 के अपॉन में। तो log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। फिर अगर log के बाद करना चाहो तो x का कर सकते हो। x का क्या होता है? 1। x का डिफरेंशिएशन इसीलिए ज्यादातर लिखा नहीं जाता क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए उसको ज्यादा पूछा नहीं जाता। और एग्जांपल्स पे चलते हैं जरा। मान लो क्वेश्चन ये दे दिया जाए ई एक्स स्क्वायर। मान लो आपको फंक्शन दे दिया जाए ई की पावर एक्स स्क्वायर। अगर आपको कोई फंक्शन ई की पावर एक्स स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर से अपनी वाले अपने उस पे आ जाओ कि ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ रहा है? ई। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? ई। तो जब हम ई का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, ई का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी। ई का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज रहेगा, मतलब ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ई के बाद क्या है? एक्स स्क्वायर। ई के बाद क्या है? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन वाला है, और एक्स की पावर एन में आपको पढ़ा दिया कि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इस तरीके से आप ई की पावर एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो और आगे आ जाओ। जब तक कराता रहूंगा, जब तक चेन रूल कतई दिमाग में ना बिठा दूंगा, जब तक ये यहां फिट ना हो जाएगी ना, बिल्कुल यहां, हर हाल में यहां आनी चाहिए, तब तक क्वेश्चन में एग्जांपल्स लेके कराता रहूंगा। अब आप कहोगे जी आपको कैसे पता आई नहीं आई? यही तो जादू है। ठीक है, यही तो जादू है। क्योंकि जिस उम्र से आप आए हैं, ठीक है, जिस उम्र में मतलब आप आए हैं, उसी उम्र में हम हैं। ठीक है, सेम एज। ठीक है, हाँ, एज वेज की बात नहीं करते। हाँ, खामखा लोग रिश्ते देखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो एज वेज की बात नहीं करते हैं। फिलहाल डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। चलो, तो डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन है ई की पावर एक्स स्क्वायर का, हमने कर लिया। आ जाओ जी, और लेते हैं फंक्शंस को मिक्स तो करो। अभी अभी मिक्सिंग चालू ही कहाँ हुई है यार, करो थोड़ा सा मिक्स। कब हम फंक्शन को मिक्स करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम किस लेवल पे चले गए, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलो जी, हम आ गए डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर बात यह है कि एक्सरसाइज कंप्लीट करा दो, तो दुनिया में कोई भी करा सकता है।
पूरी दुनिया में चले जाओ, बहुत टीचर मिल जाएंगे, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सीधा क्या है, एक्सरसाइज पढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे पास आए हो, मेरा एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है, उस डीप तक ले जाऊंगा, वहां तक ले जाऊंगा कि बोर्ड के कोई भी टीचर कितना ही सोच ले, एक भी नंबर बाहर नहीं, एक भी नंबर अगर बाहर हुआ तो बात है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, बोर्ड हो, मेंस हो, एडवांस हो, एयरफोर्स, एनडीए, कोई भी हो, सबकी जड़ खोद देंगे, इतना लेवल तक चले जाएंगे कि किसी भी बात पे कोई भी आ जाए कहीं भी, मैथ में तो उसकी जड़ खोल के रख देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अगर हम बात करें e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो आप देख रहे हो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री में क्या है, e है सबसे पहले, सबसे शुरुआत में कौन है, e, जैसे ही घर का दरवाजा खुला कौन दिखाई दिया, e, अरे मैया री, करते हो नहीं करते हो, तो अरे मैया री मतलब e, अगर e दिखाई दिया तो आ जाओ भैया इसी का डिफरेंशिएशन। अब भैया ये तो e ऐसा है, इसका डिफरेंशिएशन यही रहता है, मतलब e एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो भैया इसका तो डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, तो e एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रहेगा, e एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का एज इट इज e एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब बारी आई, अब बारी आई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की, तो अगर e के ऊपर पावर में चलेंगे तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले कौन पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। अब थ्री तो कांस्टेंट है बेचारे पे एक्स ही नहीं है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो मतलब यहां आंसर आपका e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू एक्स बनता है, ये आंसर बनेगा, ये आंसर बनेगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में टू एक्स। कराते चला जाऊंगा एग्जाम्पल, रुकना नहीं है, आ जाओ, ऐसे रुक रुक के काम करेंगे, ऐसे करके पढ़ाएंगे, तो बस हो गया कल्याण है। चलो चलते चलो, छोड़ना नहीं है। अब मान लो e की पावर में ऐसे ना देके ऐसे दे दे, चलो जी ऐसे दे दे, तो भी घबराना नहीं है जी, घबरा रहे हैं क्या, के कहीं डर रहे हैं, ना डरने वालों में से ना है, आ जाओ कोई दिक्कत ना है। अगर बात करें ई की, तो ई एक्सपोनेंशियल है, सिंपल ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है, तो अगर एज इट इज रहता है तो फिर क्या, फिर कहां चले, पावर में, फिर कहां चालू हो जाओ जाना, पावर में। अब जब पावर में गए तो पावर में गए तो देखने पे कौन मिला सबसे पहले, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सबसे पहले कौन मिला, एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर कौन मिला, 3x, 3x में थ्री कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, और 4 तो कांस्टेंट है उसका 0 रहेगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री। आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, गला पूरा चौक हो रखा है बेहतरीन तरीके से, बस ये तो आपके लिए थोड़ा सा है बस, वरना तो गले की उतनी है नहीं। चलो कैपेबिलिटी को नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि हम आज कितना पढ़ सकते हैं और कितना खुद से मेहनत करके सीख सकते हैं। आ जाओ, छोड़ना नहीं है, चलो चेन रूल की जड़ें खोदने चल रहे हैं आज, आज चेन रूल की इतनी जड़ खोदनी है कि परेशान हो जाए। चलो जी, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, e की पावर log x क्यूब, e की पावर log x क्यूब, मैंने कहा एक एक करके चलते जाओ जी भैया, आपने कहा जी ठीक है भैया, अब आपने कह दी तो कोई रोक के दिखा दे हमें, हम कदम बढ़ाए चलेंगे, बिल्कुल जी कदम बढ़ाए चलेंगे, तो आ जाओ। अब सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, e, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन तो एज इट इज रहता है,
हाँ जी भैया, आपने बताया कि जो भी एक्सपोनेंशियल्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है। उसके बाद कौन आया? लॉग। उसके बाद कौन आया? लॉग। अब लॉग कहता है कि भैया मेरे तो आगे कोई भी आ जाओ, सबको नीचे दाब दूंगा, मेरे आगे जो भी आएगा सबको नीचे दाब दूंगा। तो इसका मतलब लॉग कहता है कि जब भी मेरा डिफरेंशिएशन करो तो जो भी मेरे पास एंगल है उसे अपॉन में भेज दो, जो भी मेरे पास एंगल है, वैल्यू है, उस सबको पूरी की पूरी को कहां भेज दो? बन के अपॉन में। बिल्कुल ठीक बात। फिर कहता है जी log का हो गया, log का हो गया तो फिर कौन आया? एक्स क्यूब आया। अब एक्स क्यूब तो एक्स की पावर एन की फॉर्म है, और एक्स की पावर एन की फॉर्म के डिफरेंशिएशन ऐसे लिखे जाते हैं क्या? 3x²। चलो जी, जी ये बात भी समझ आई कैसे हुआ। ठीक है, चलो अगर ये बात समझ आई तो और आगे एग्जांपल्स पे आ जाओ। अभी तो कहानी चल रही है, अभी तो कहानी खत्म ही नहीं हुई। अब आ गया आपके पास कौन? लॉग साइन एक्स स्क्वायर। कौन आ गया? लॉग साइन एक्स स्क्वायर। आ जाओ जी। अगर लॉग साइन एक्स स्क्वायर की बात करें तो लॉग साइन एक्स स्क्वायर में सबसे पहले कौन पढ़ रहा है? लॉग। अब लॉग कहता है कि भैया जो भी हो वन के अपॉन में भेज दो, जो भी मेरा एंगल है सबको कहां भेज दो? वन के अपॉन में। तो लॉग का एंगल कौन है? साइन एक्स स्क्वायर। लॉग का एंगल कौन है? साइन एक्स स्क्वायर। तो कहता है कि भैया पूरे के पूरे साइन एक्स स्क्वायर को कहां भेज दो? वन के अपॉन में। बिल्कुल सही बात। अब अगर साइन एक्स स्क्वायर वन के अपॉन में आ गया तो हम लॉग का कर चुके। लॉग के बाद कौन पड़ रहा है हमारे पास? साइन। साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर। ये भी हो गया। साइन का हो गया तो फिर आगे किस पे चलो? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स स्क्वायर का 2x। लो जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कुछ है भला, लप्पू से सवाल है। आ जाओ जी, फिर एग्जांपल पे आ जाओ। अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स, हाँ अब एग्जांपल थोड़े से सोच समझ के चालू करने पड़ेंगे। अब बात बेहतरीन तरीके से बढ़ती जा रही है। अब मुझे क्वेश्चन भी इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि तुम्हारी बात जम जाए। कॉस साइन x4, मैंने ले लिया cos साइन x4। cos साइन x4 में सबसे पहले अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले क्या है? cos। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? cos। तो डिफरेंशिएशन भी किसका होगा? cos का। तो सबसे पहले आप cos का डिफरेंशिएशन करो। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और बाकी का एज इट इज। cos का करेंगे तो माइनस साइन होता है, बाकी का पूरा एज इट इज। अगर बाकी का पूरा एज इट इज है तो cos के बाद किस पे चलेंगे? साइन। और साइन का क्या होता है? cos। बाकी इसका एंगल एज इट इज। अब इस वाले साइन का हो गया तो cos x4। अब x4 पे चलेंगे, और x4 का क्या होता है? 4x3। वो अपने एंगल्स को साथ लेके रहेंगे, जिसका एंगल जो है वो उसके डिफरेंशिएशन में उसके साथ रहेगा। कोई भी अपना एंगल छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कोई एंगल अपना नहीं छोड़ के जाएगा, सब एंगल उनके साथ चलते रहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं ये मुझसे ही पहले हो जाने चाहिए। क्वेश्चन ले लिया साइन की पावर 25 एक्स की पावर 9। क्या ले लिया क्वेश्चन? साइन की पावर 25 एक्स की पावर 9। अब थोड़ा समझना। अब समझने वाली बात क्यों है? क्योंकि जिस फंक्शन साइन को आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो ना, उसकी पावर है। उसकी क्या है? पावर। और मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे पावर ऑफ फंक्शंस को किया जाता है। तब हमने बताया था कि अगर किसी फंक्शन की पावर है, अगर किसी फंक्शन की क्या है? पावर। पावर सुप्रीम है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर पावर सुप्रीम है तो याद रखना पावर का ही डिफरेंशिएशन सबसे पहले किया जाता है। तो पावर क्या है? 25। इसी 25 की खाल पहले उधेड़ेंगे, इसी 25 को उधेड़ेंगे पहले। और उधेड़ेंगे कैसे? भैया 25 बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी,
और एक पावर कम हो जाएगी, तो साइन 25 की जगह साइन क्या हो जाएगा 24। एंगल सेम रहेगा, एंगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप पावर का कर लेते हो तो तब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप बाकी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पावर 25 हो गई, तो मेरे पास बचा साइन एक्स की पावर 9। 25 पावर को तो हम सॉल्व कर आए, अगर पावर सॉल्व हो गई तो मेरे पास क्या बचा साइन एक्स की पावर 9। अब उसमें साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की पावर 9, साइन एक्स की पावर 9 में साइन का कॉस एक्स की पावर 9, फिर एक्स की पावर 9 के पास चलेंगे तो 9x की पावर 8। ये पूरा का पूरा आपका डिफरेंशिएशन होगा। देखो आपको पता नहीं चली कैसे कैसे हम ऐसे ही मौज मस्ती करते करते फंक्शन 2 से 3 कर दिए। एग्जाम्पल्स में ही हम 2 फंक्शन से कितने फंक्शंस पे चले गए 3 फंक्शंस पे। तो आपको ये बात महसूस भी नहीं हुई और हम 3 फंक्शंस पे आ गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर हम 3 फंक्शंस पे आ गए तो कुछ इस तरीके से हुआ। और आगे चलते हैं जरा, और एग्जांपल्स लेके और थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसे बेहतरीन तरीके से बढ़िया बनाते हैं। हाँ चलो, मान लो ये आ जाए, आपको दे दिया गया 2 की पावर एक्स स्क्वायर। अगर अब मैं बताऊं तो ये a की पावर x कांस्टेंट की पावर x पे निर्भर है। मुझे पता है आप में से आधे तो कांस्टेंट की पावर x ही भूल गए होंगे। ठीक है, एक मिनट देना जरा। हेलो, सेशन 4 तो तुम कौन कौन से, हाँ तुझे एक पेपर देने दो पेपर देने, दो पेपर में ऐसा होता है कि अगर एक पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो दूसरे में तो वो कर सकता है इम्प्रूव। नहीं उसी दिन नहीं होता है, 1 डेढ़ महीने बाद होता है। हाँ लेकिन हर एक की फीस अलग है, दोनों की 1000 है, फिर टोटल 2000 हो गई अगर दोनों पेपर और एक पेपर करेगा तो 1000 रुपये फीस है। हाँ फीस अभी देनी पड़ेगी, आपकी इच्छा है, अगर आप एक बार देना चाहते हैं 2 बार ही तो आपको करना पड़ेगा। पता नहीं, पूछूंगा मैं उनसे, घर नहीं कहना, घर जाकर पूछूंगा। हाँ जी जी। हम्म, तो अगर हम बात करें तो ये a की पावर x पे निर्भर करता है। अब a की पावर x में होता क्या है कि अगर आप a की पावर x को करते हैं डिफरेंशिएट तो उसका होता है कि एक बार तो एज इट इज रहेगा, एक बार तो एज इट इज, यानी जो भी फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद लॉग में आ जाता है उसका बेस, और यहां बेस कौन बना रहा है 2, यहां पे बेस कौन बना रहा है 2। तो ये होता है a की पावर x का, ये किसका होता है a की पावर x का, यानी नीचे वाले 2 का है ये। अब ऊपर चलेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर और एग्जांपल्स लेके बात करते हैं, डी बाई डी एक्स। अब इसमें अगर बात करें 2 की पावर एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसे दे दिया जाए, तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप देखो तो कांस्टेंट की पावर है, अगर कांस्टेंट की पावर है तो a की पावर x की ही फॉर्म है। अब अगर a की पावर x की ही फॉर्म है तो एक बार एज इट इज,
एक बार एज इट इज के बाद हम डिफरेंशिएशन के लिए ऊपर चलेंगे। ऊपर सबसे पहले कौन मिल रहा है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा, फिर मिल रहा है एक्स स्क्वायर का 2x। अब बताओ, इस तरीके से हम एक एक फंक्शन लेके चैन रूल को सॉल्व करते हैं। आई होप अब तो बहुत है, इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत होंगे। इतना मैं समझता हूं कि आप इस इतने एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने सारी चेन रूल की बात की। चेन रूल से आपको पढ़ाया कि कैसे आप किस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शंस आए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप आज का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि कैसे चेन रूल को किया जाता है। अगर आपको पूरा क्लियर हुआ है तो आप अगर चाहें, ठीक है, हम तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज 5.2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है उन्हें कर सकते हैं। अब आप इसे गूगल पे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, वहां से डाउनलोड इमेज, सेव इमेज करके आप उन्हें अपने फ्यूचर नोट्स के रूप में रख सकते हैं। आई होप इतना टाइम बहुत है, गूगल पे स्कैनर का ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना टाइम बहुत है, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं चेन रूल के साथ। चेन रूल को हमने खत्म कर दिया है। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, फिर से मुलाकात होगी, फिर से एक और नए टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।